मुख्य अतिथिगणों को वह बाहर से आए, वह आयुष निद्रण ट्रस्ट के पूरी टीम के योगाभ्यासियों का मैं हृदय से नमन करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में योग उत्सव मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आपको पता ही है पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद है धन और माया। करे योग रहे निरोग, ये सबको पता है, मगर करने में थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, अपने लिए समय कम निकालते हैं। तो आज से ये प्रण ले लें कि योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। योग अपने लिए 1 घंटा जरूर करें। एक दिन करने से लाभ नहीं मिलता है, दिन में 1 घंटा अपने लिए सुबह सुबह मॉर्निंग का सभी निकालें, क्योंकि योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। योग हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक रूप से स्वस्थ रखता है। आज की भागदौड़ व तनाव भरी जिंदगी में केवल बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी उससे जरूरी योग अभ्यास करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि बच्चों में आजकल आप देख रहे हैं गुस्सा, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, सिरदर्दी, अल्लासी, जिद्दीपन, हट्टीपन, बोनापन, ये सब समस्याएं आप देखने को मिल रहा है। ये सब समस्याएं आप योग से दूर कर सकते हैं। तो आइए अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने शरीर को निरोग रखने के लिए योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं, अपनी दिनचर्या में जोड़ें। और 1 शाबाश, बहुत बढ़िया, 2 3 4 5 धीरे से एक्सहेल करते अपनी ग्रिप सिर पे रखें। 1 राउंड और होना है, स्माइल और उत्साह के साथ। पर सब चीजों के अपने हथेलियां आसमान की तरफ लगाई जाए, तुम्हारी कोई से हाथ कागज कर सकते हैं, जो समोस के साथ बिजली के साथ कर सकते हैं, अंदर सांस हो सकते हैं।
आज एक विशेष कार्यक्रम आपके सामने जिसका अनावरण हुआ है, जिसकी शुरुआत की गई है। अगर आपके पास घर से चलकर संस्था में आने का समय भी नहीं है तो जिसको कहते हैं ना डोर स्टेप सेवा, वो आपको फ्री प्रदान की जा रही है। आप जस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए और घर बैठे फ्री में योग कीजिए और स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। जहाँ तक बात सुषमा मैडम की और आचार्य जयप्रकाश की बात है, उनके लिए तो जितने भी प्रशंसा के शब्द कहे जाए वो कम है। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के प्रति समर्पित किया हुआ है। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहूँगा कि संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जितना आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश कुमार जी। और सच में पूरे खजाने के आप मालिक हैं और इसी तरीके से आप पर पूरी मेहर बनी रहे। इसी तरह में एक और अधिकारी हमारे मध्य मौजूद है जिनका साथ में हमेशा मिलता रहता है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं वो शहर समाज मित्र को स्वीकार भी करते हैं और इस आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं को में सहयोग के लोग करते हैं। आपने वीरेंद्र यादव जी PCW, मैं चाहता वो भी आए तो मैं फिर वो भी अपने विचार व्यक्त करें। एक बार वीरेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां वीरेंद्र जी हैं और अपना वक्त दें। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। यूं तो लकीर पर सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलटकर चल। सुषमा जी, जयप्रकाश जी शायद यही करना चाह रहे हैं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको साधुवाद देता हूँ। और जो ये कार्यक्रम किया है ये सभी का है, बच्चे भी हैं, आप भी हैं, हमारी उम्र वाले भी हैं, जो भी हैं। और यहाँ से जो बच्चे हैं या हम सब जो यहाँ पर अभी योग कर रहे हैं इसको कुछ लेकर जाए यहाँ से, नहीं कि हम सिर्फ योग करें और बाहर निकल कर हम भूल जाए और फिर अपने जाके हम बोले हम योग करने गए थे, हमने ये किया वो किया, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप चीज़ों को अपनाओगे नहीं, यहाँ से कोई भी एक आसन अपनाएं, उसको जीवन में कंसिस्टेंसी करते रहे। इसके बाद फिर जो भी आपकी दिनचर्या है वो एक तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप भूलते थोड़ी उसको, आप लंच करते हैं उसको नहीं भूलते, आप किसी भी खाने का भूलते नहीं है, आप बल्कि ऐड ऑन करते हैं। कल हमने सैलेड नहीं लिया, आज हम लेंगे, आज हम वो लेंगे, आज हम जूस पिएंगे। तो ये भी एक तरह से जयप्रकाश जी, सुषमा जी जो भी कार्यक्रम आरंभ किया है, ये मैं यही कहूँगा कि आप लोग उसको लंच ब्रेकफास्ट डिनर की तरह अपनाएं। ब्रेकफास्ट से पहले करें और शाम को डिनर के बाद भी कुछ इन्होंने बताई क्रिया वो भी की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सबको नमस्कार, प्रणाम। मातृशक्ति को विशेष नमन। आचार्य जयप्रकाश की अध्यक्षता में ये आयुष मंदिर की संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और आज बड़ा शुभ अवसर है और इस इवेंट की गरिमा और भी जब बढ़ जाती है जब हमारे लंबे अरसे से समाज सेवी रही महिला सशक्तिकरण की प्रतीक ममता यादव जी, जब ये हरियाणा लोक सेवा आयोग जो कि सभी अधिकारियों की चयन करती है उसकी सदस्य है, ये आयुष मंदिर संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और ये मिशन लेके चली है कि घर घर योग, जन जन योग। इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपका
आपकी भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस संस्थान की जो रीढ़ की हड्डी है वो सुषमा मैडम हैं। जैसे कि उन्होंने संदेश दिया था कि पहला सुख निरोगी काया, इसमें एक लाइन और जोड़ दो कि जिसने योग अपनाया उसने ये पाया। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि संस्थान से जुड़ें और जोड़ें। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को सादर नमस्कार। आज आयुष मंदिरम की ओर से आयोजित इस योग कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर श्री सतीश जी, जिस परिसर में आप बैठे हैं और जिनके बिना यहाँ कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, और मुझे लगता है कि रेवाड़ी शहर के लगभग 70% कार्यक्रम यही होते हैं, ऐसे वीरेंद्र यादव जी और उप जिला न्यायवादी संतराम कालीरमन जी, और सबसे प्रमुख रूप से जिनके कारण से हम सब यहाँ पर सुबह सुबह एकत्रित आए, ऐसे योग गुरु योगाचार्य जयप्रकाश आनंद जी और योग गुरु मां सुषमा जी, आप दोनों के संयुक्त प्रयास से हम सब एक साथ मिलकर के बहुत समय से योग कर रहे हैं, और आज जो सबसे बड़ा काम और इन्होंने अपने कर्तव्यों में जोड़ दिया है वो है निःशुल्क ये जो ऑनलाइन योग का कार्यक्रम है। तो इससे हम तो लाभान्वित होंगे, लेकिन साथ साथ में अगर हमने अपने माध्यम से 10-10 लोग
आहुति को यदि आप डालने वाले हो तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से इनका सम्मान करते हुए उसका अपनी तरफ से संकल्प ले। जोरदार तालियों से एक बार लेकिन ये परिवार 3 तक सीमित नहीं है। ये परिवार यहाँ मैं देख रही हूँ लगभग 100-125 जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, जो अपने आप में एक संपूर्ण संस्था है। एक एक के साथ उनके परिवार के 8-8, 10-10 लोग जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ वो जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं और परिवार मानते भी हैं, क्योंकि एक तो छुट्टियां हो, जून का माहौल हो, छुट्टियों का माहौल हो और ऊपर से गर्मी हो, तो उसमें घूमने फिरने हिल स्टेशन पर जाने की ज्यादा इच्छा होती है। सुबह सुबह आकर के योग करने की इच्छा शायद कम होती हो, लेकिन उनकी एक आवाज पर सभी लोग सुबह सवेरे यहाँ पर आते। किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, किसी को कहीं ऑफिस पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद भी 8 बजने के बाद भी हम सब यहाँ पर बैठे हैं। ये भी इस बात को दर्शाता है कि कैसे योग का प्रचार घर घर में इनके माध्यम से हो रहा है। जब ये काम कर रहे होते हैं तो मैं भी इनके साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, तो 2 लाइनें याद आती हैं कि खोल दो मेरे पंख, खोल दो मेरे पंख, अभी उड़ान बाकी है, जबी मंजिल नहीं मेरी, अभी आसमान बाकी है, अभी आसमान बाकी है। इनकी मंजिल नहीं है, या इस हॉल के अंदर सीमित 100-125 लोगों तक योग जाए, ये इनकी मंजिल नहीं है। इसलिए आज का जो ये योग कार्यक्रम है, जिसका अनावरण आज शुभारंभ किया है इस ऑनलाइन क्लास से, तो ये उनकी उड़ान का एक पहला कदम है। और ये उड़ान अभी होते होते पूरे रेवाड़ी में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, बल्कि ये जन जन तक पहुंचते हुए पूरे विश्व में फैलेगी। और जब इनका परिचय करवा रहे थे तो ये कहा कि सुषमा जी इस जिला की प्रभारी है। मुझे उस समय सुन के ऐसा लगा कि ये बहुत कम है, ये शायद गलत कहा गया है, ये जिला की प्रभारी नहीं है, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ कि कम से कम हरियाणा में तो ये चल ही रहा है, तो हरियाणा की तो ये प्रभारी है ही, लेकिन बहुत जल्द वो समय दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक आने वाला है जब हम ये कहेंगे कि ये पूरे भारत की प्रभारी है। उसके बाद एक स्वयं सेवक के रूप में आप इनको सेवा, यानी इनको सेवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्वयं को सेवा देंगे और जन जन को सेवा देंगे। यहाँ मेरे 2 गुरु का उल्लेख मैंने किया, यानी जयप्रकाश आनंद जी और सुषमा जी, लेकिन इन सबसे दोनों से मिलने से पहले जो योग के रूप में मेरी गुरु है, एक बार मैं अनुरोध करूंगी, एक बार खड़े हो गए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आपको करूंगी। सविता जी वैसे मेरी बड़ी बहन भी है, लेकिन मेरी योग गुरु कहना चाहिए, या मेरे सामाजिक जीवन के गुरु कहें, या मेरी कुल मिला के जीवन की मेंटोर और गुरु अगर कहें तो ये हैं, जिन्होंने सभी तरह से मुझे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। और मुझे ध्यान में आता है कि ज्यादा नहीं तो 96 से वो योग कर रही है, उससे पहले भी कर रही होंगी, लेकिन 96 से तो मैं उनके साथ योग कर रही हूँ। और अनुलोम विलोम कैसे होता है, और सांसों का आना और जाना, और उसके द्वारा मन, आत्मा और शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है, वो मैंने उनसे सीखा। लेकिन उसके बाद में जो एडवांस योग, और आज भी मैं पंचकुला चंडीगढ़ रहती हूँ, चंडीगढ़ रहते हुए भी मुझे रेवाड़ी से जोड़ने का काम सुषमा जी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 8:30 से 9:30 जो ऑनलाइन योग क्लास चलती है, उसमें रोज मैं इनका दर्शन करती हूँ और इनके माध्यम से जो योग करती हूँ, आप सबने अनुभव किया होगा कि जब हम अकेले योग कर रहे होते हैं तो उस तीव्रता से हम नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही ये कहते हैं कि जरा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे कीजिए, स्पाइन को सीधा कीजिए और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाइए, तो उस समय जो स्ट्रेचिंग होती है, उस स्ट्रेचिंग में और अकेले स्ट्रेचिंग करने में दिन रात का अंतर है। इसलिए वहां रहते हुए भी आपने मुझे योग से जोड़ा रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और इस तरीके जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस योग को, जो महर्षि पतंजलि द्वारा 5000 वर्षों पूर्व जिन्होंने ये योग का मंत्र दिया, उस योग को विश्व के
से बार बार धन्यवाद अभिनंदन करना चाहती हूँ। इतना बहुमूल्य कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आयुष निधन ट्रस्ट की पूरी टीम को।